हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी डबल लेयर अम्ब्रेला लहंगे की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 8 मीटर बटर क्रैप फैब्रिक आता है वो लिया है और ये कुछ लेस ली है जो हम नीचे लगाएंगे। तो यहाँ पर लहंगे की कमर है हमारी 40 इंच और लंबाई भी हमें रखनी है 40 इंच और नीचे हमें 8 से 8 इंच का बेल्ट लगाना है। तो यहाँ पर हम पहले मेजरमेंट इस तरह से लेंगे कि हमें कपड़ा कितना चाहिए उस हिसाब से। तो कमर है हमारी 40 इंच और ये डबल लेयर हम बना रहे हैं तो इस तरह से ट्रायंगल बनेगा, तब ये हमारा कपड़ा आ जाएगा 8 बार आ जाएगा। तो हमें 40 को 8 से डिवाइड करना है तो हो जाएगा हमारा 5 इंच। तो यहाँ पर कमर पर हमें कुछ इस तरह से 5 इंच जहाँ पर बनता है वहाँ निशान लगाना है। तो यहाँ पर ये करीब 7 इंच जितना आ रहा है, इतना हमारा कमर वाले पार्ट में जो एक्स्ट्रा रहता है वो हो जाएगा। और अब यहाँ से नापते हुए हमें जो लहंगे की लंबाई चाहिए वो ले लेनी है। तो यहाँ पर मुझे 32 इंच लंबाई चाहिए और नीचे हमारा बेल्ट आएगा वो अलग से जॉइंट होगा इसलिए। तो यहाँ पर इस तरह से 32 इंच पर मेजर कर लेना है और ऊपर का जो 7 इंच है वो भी हमें अलग से लेना है। तो एक बारी में ये करीब नीचे का 32 इंच और ऊपर का 7 इंच मिला के लगभग 40 इंच जितना होता है। तो इससे पहले इस तरह से डबल फोल्ड करना है और फिर से यहाँ से लेते हुए इसे अब बाकी का कपड़ा हमें ले लेना है। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने 40 इंच 4 बार लिया है और नॉर्मली हम जो सिंगल लेयर में बनाते हैं उसमें हमें जो हमारा नाप होता है वो 2 बार ही लेना होता है। पर यहाँ पर हम डबल लेयर में बना रहे हैं तो मैंने 40 इंच लंबाई को 4 बार लिया है, कुछ आप इस तरह से देख सकते हैं। तो ये 4 फोल्ड है। अब इसे कॉर्नर से कुछ इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर कॉर्नर से ये 1 2 3 4 और 4 है फोल्डेड साइड। तो इस तरह से 8 इंच बनता है और यहाँ पर फिर से हमें कमर के लिए 5 इंच पर निशान लगाना है और लंबाई में इस तरह से 6.5 इंच जितना रखते हुए इस तरह से राउंड शेप दे देनी है। अब यहाँ से हमें 32 इंच पर निशान लगाना है जो है हमारी लंबाई और नीचे हम 8 इंच की बेल्ट लगाएंगे। तो अब ऊपर कॉर्नर से हमें लेते हुए जो भी निशान आया था वो लगाते जाना है। और अब यहाँ पर इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। हम जो लहंगा बना रहे हैं वो भी इसी फैब्रिक का बना रहे हैं और अंदर जो अस्तर डालेंगे वो भी इसी फैब्रिक से कटिंग करके डालेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा डबल लेयर में लहंगा कटिंग होके कुछ इस तरह से दिखेगा। इसका घेर इतना आएगा। तो अब हमें यहाँ पर अस्तर की कटिंग करनी है। तो उसके लिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके इस तरह से ट्रायंगल में मोड़ दिया है। तो ये हमारा 4 साइड बन रहा है। तो अस्तर में हमें 4 साइड ही लेना है। तो यहाँ पर कमर है हमारे 40 इंच, तो यहाँ 4 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10 इंच। तो इस तरह से क्रॉस में 10 इंच पर निशान लगाना है। और फिर यहाँ से जो भी नाप आता है उसे हमें राउंड में पूरा ड्रॉ कर लेना है। तो अब यहाँ से हमें 40 इंच पर लंबाई का निशान लगाना है और हम बेल्ट का माइनस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें नीचे पट्टी फोल्डिंग में जाएगा तो ये हमारा नाप एज इट इज़ आ जाएगा। तो इस तरह से हमें 40 इंच पर लंबाई का निशान लगा देना है और हमने जो कमर का यहाँ निशान लगाया था वहाँ से लेकर 40 इंच पर निशान लगाना है।
अब इसकी कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर ये कपड़ा इतना कम पड़ा है तो हम यहाँ पर ये डबल फोल्ड मैंने कपड़ा लिया है और नीचे कुछ इस तरह से रखना है और इसके ऊपर हमें इसे फिर से रख देना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से ये हमारा जॉइंट के लिए कपड़ा कट हो जाएगा। तो अम्ब्रेला कटिंग में क्या होता है, एक साइड हमारा उरे फैब्रिक बनता है, तो वो जब हम लहंगा पहनते हैं तो फिर थोड़े टाइम बाद वो एक साइड से लटक जाता है। तो वो ना हो इसलिए हम यहाँ से जो उरे फैब्रिक है उसे कुछ इस तरह से खींच के पहले लंबा कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। तो आपको बाद में जो एक साइड से अम्ब्रेला लटकने की प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएगी। तो इस तरह से इसे कूट कर खींच कर लंबा कर लेना है और फिर इसे इस तरह से ऊपर की साइड से फोल्ड करके यहाँ पर हैंगर मैंने इस तरह का बनाया है, उसके ऊपर बड़ी सिलाई लिखते हुए स्टिच करना है। तो यहाँ पर इसे कुछ इस तरह से लटका देना है और फिर एक जन को ऊपर की तरफ पकड़ने को बोलना है पट्टी को और आपको यहाँ पर नीचे निशान लगाते जाना है। तो यहाँ पर हमारा 32 इंच था तो यहाँ पर 32 इंच पर निशान लगा देना है। ऊपर से टेप को थोड़ा सा खिसकाते जाना है और यहाँ पर नीचे निशान लगाना है। तो आप देख सकते हैं नीचे हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा निकल आया है। तो अब हमें इसे कट कर लेना है। तो अब इस तरह से ये लहंगे की परफेक्ट कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये डबल लेयर में था तो सबसे पहले हम एक साइड से इस लहंगे को अटैच कर लेंगे और एक साइड हमारी चेन लगेगी। तो एक साइड से इसे हमने जॉइंट कर लिया है और अब हमें यहाँ पर नीचे लेस लगानी है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ये इस तरह की लेस बनाई है जिसकी चौड़ाई है करीब 8.5 इंच और यहाँ पर इस तरीके से दूसरा फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई है 14 इंच। तो इसको आमने सामने सीधी साइड रखते हुए पहले नीचे सिलाई लगा देनी है और फिर कुछ इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से ये अच्छे से हमारी एक सुंदर बॉर्डर बनकर तैयार हो गई है। तो ये करीब मैंने 10 मीटर जितना बनाया है। इसे हमें अम्ब्रेला का नीचे वाला जो पार्ट है घेर का, वहाँ पर इसे इस तरह से लगाना है। अम्ब्रेला कटिंग लहंगे में आप इस तरह की सीधी लेस जो आती है जिसमें बिल्कुल खिंचाव नहीं होता, उससे आप फैब्रिक के ऊपर नहीं लगा सकते, आपको इसे नीचे ही जॉइंट करना पड़ता है। तो यहाँ पर पूरे लहंगे में मैंने ये बॉर्डर अटैच कर ली है। तो आप देख सकते हैं इसका लुक कैसा आया है। कहीं भी कोई झोल नहीं आया और कोई प्लीट्स भी हमारी नहीं बनी। तो अब मैं यहाँ पर ये लेस ले रही हूँ जो थोड़ा स्ट्रेचेबल है, तो इसके लिए मैं इसे ऊपर की तरफ लगा रही हूँ। तो अब यहाँ पर जो मेन फैब्रिक हमारा था उसके एक साइड को हमने जॉइंट कर लिया और दूसरी साइड हमें चेन लगानी है। तो चौड़ाई में 1 इंच और लंबाई में 10 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है और नीचे का जो भी है वहाँ उसे हमें स्टिच कर लेना है। तो अब यहाँ पर मैंने ये इनविजिबल चेन ली है और यहाँ पर जो हमारा चाक जैसा बना है वहाँ पर हमें इस चेन को अटैच करना है।
तो यहाँ पर चेन की साइड को ठीक से रखते हुए दोनों साइड सीधी तरह से आए उस तरह से हमें चेन को लगाते जाना है। और जो चाक बनाया है उससे भी थोड़ा सा नीचे की ओर इसे ले जाना है। और दूसरी साइड भी इसे नापते हुए पहले पिनअप कर लेना है और फिर इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। और फिर चेन को सीधी साइड हमें कुछ इस तरह से निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम इनविजिबल चेन लगकर तैयार हो चुके हैं। कहीं भी हमारी चेन बाहर की तरफ नहीं दिख रही है। अब यहाँ पर ये अस्तर मैंने लिया है, तो इस पर मैंने 10 इंच पर लंबाई से हमें स्टार्ट करते हुए नीचे की ओर इसे जॉइंट कर लेना है। और फिर यहाँ पर चाक जैसा बना है वहाँ पर इसे कुछ इस तरह से फोल्ड कर देना है। फिर हम इसे लहंगे पर इस तरह से लगाएंगे जिससे चेन भी हमारी बाहर की साइड नहीं दिखेगी। तो इस तरह से चाक बना लेना है और फिर इसे लहंगे को पहले हमें रॉन्ग साइड में टर्न कर लेना है और अस्तर को सीधी साइड रखना है। और इसमें वीडियो में मैं जैसे दिखा रही हूँ वैसे आपको रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर लहंगे को कुछ इस तरह से रखते हुए और अस्तर को उसके ऊपर ऐसे रखना है और फिर हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है जिससे चेन भी हमारी बाहर की तरफ नहीं दिखेगी। तो दोनों साइड चेन लगा दी है तो आपका लुक कुछ इस तरह से आएगा। अब जो लहंगे का हमने बनाया था उसे अस्तर के अंदर कुछ इस तरह से डाल देना है और कमर पर दोनों को अटैच कर देना है। यहाँ पर कमर वाले भाग से हमें इसे अटैच करना है। और यहाँ पर बेल्ट बनाने के लिए मैंने 4.5 इंच चौड़ाई का ये फैब्रिक कट किया है और लंबाई हम थोड़ी ज़्यादा रख सकते हैं, बाद में हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर फैब्रिक पर मैंने ये फ्यूजिंग कर दी है और पहले हम इसकी एक किनारे को कुछ इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो अब यहाँ पर बेल्ट लगाना है, तो हम बेल्ट को लहंगे की सीधी साइड से पहले जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे। तो आगे की तरफ हमें 1 इंच जितना छोड़ देना है और सीधी साइड पर हमें बेल्ट को रख के इस पर सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से आप बेल्ट लगाएंगे तो ना ही कोई झोल आएगा और ना ही बाहर की तरफ कोई सिलाई दिखेगी। तो यहाँ पर दूसरे साइड के एंड पर हम आ चुके हैं और यहाँ से आपको 1 इंच जितना छोड़ते हुए बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। और पहले आपको यहाँ चेन को बंद करके मेजर करना है कि चेन ऊपर नीचे तो नहीं आ रही। और फिर यहाँ पर जो एक साइड है वहाँ से हमें पट्टी को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है।
और फिर यहाँ पर हमें बेल्ट की जितनी भी चौड़ाई चाहिए उतना रखते हुए बाकी का फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर 1.5 इंच की चौड़ाई का मैं बेल्ट रख रही हूँ। और फिर आपको यहाँ पर ये जो जगह बन रही है वहाँ पर सिलाई लगानी है, जिससे ये सिलाई दिखेगी नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट मेजरमेंट से ये बेल्ट बनकर तैयार हो चुकी है। इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है और आप चेन बन करके भी इसे हमें देख लेना है। तो ये एकदम कंप्लीट है। तो यहाँ पर ये हमारा लहंगा बनकर तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा घेर आया है और फिनिशिंग भी अच्छी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।